हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मंथन। मेरा नाम है आकाश साहू और आज हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियां हैं वह अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आती हैं। तो संविधान के भाग 5 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 72 है उसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में वर्णन है। चलिए हम कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाए हुए हैं, 4 पॉइंट्स जो कि एग्जाम में आते हुए हैं, और इसके बाद जो क्षमादान शक्तियां के कितने प्रकार राष्ट्रपति को प्राप्त है उसके बारे में वर्णन किया हुआ है। तो चलिए पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो मैंने अलग से बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है। मतलब जो राष्ट्रपति है वह किसी व्यक्ति को यदि क्षमादान करता है, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई हो या फिर उम्र कैद की सजा दी गई हो और उसमें वह उस व्यक्ति को क्षमादान करता है, तो उसके लिए उसे किसी भी तरीके की न्यायपालिका से स्वतंत्रता हासिल है। मतलब इसके लिए उसे कभी भी इसके खिलाफ कोई अर्जी नहीं की जा सकती है, वह उसका शक्ति है। लेकिन उसके बाद मैंने सेकंड पॉइंट बनाया हुआ है कि राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। मतलब राष्ट्रपति जो क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करता है वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। वह उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति ने जिस व्यक्ति की सजा को कम किया हो, जैसे मृत्युदंड को उम्र कैद की सजा में बदल दिया हो, तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है कि जो राष्ट्रपति ने जो सजा कम किया है वह सही है कि नहीं है, इसके ऊपर पुनर्विलोकन किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसीलिए मैंने यहाँ पास कहा है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है। मतलब राष्ट्रपति को आप दोषी नहीं बना सकते उसकी क्षमादान शक्ति के लिए, और उस पर न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है जिसको राष्ट्रपति ने क्षमा किया उस सजा पर। इसके बाद थर्ड पॉइंट यह है कि मृत्युदंड की सजा केवल राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता है। यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है ऐसे चीज क्योंकि क्षमादान की शक्तियां जो है वह राज्यपाल को भी प्राप्त है, लेकिन जो मृत्युदंड की सजा होती है उस पर राज्यपाल कोई निर्णय नहीं ले सकता है। मृत्युदंड की जो सजा होती है उस पर केवल राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता है। तो यह तो हो गया थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट है राष्ट्रपति सैन्य अदालत द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है। तो केवल राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि सैन्य अदालत में यदि किसी अधिकारी का कोर्ट मार्शल किया हो तो उसकी जो क्षमा याचना है वह केवल राष्ट्रपति ही उसकी सजा को कम कर सकता है। इसके अलावा भारत में और किसी व्यक्ति को इसका अधिकार नहीं है, ना कि संसद को है, ना ही प्रधानमंत्री को है, ना ही राज्यपाल को है। तो ऐसे दो मृत्युदंड की सजा और राष्ट्रपति द्वारा सैन्य अदालत द्वारा दी गई सजा को केवल राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है। इसके अलावा क्षमादान शक्ति के बारे में हमने ये सारे पॉइंट जो बनाए हुए वह एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि न्यायपालिका से स्वतंत्र है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, लेकिन राष्ट्रपति ने जो क्षमादान शक्ति का प्रयोग किया है उसका न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है, और राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। मृत्युदंड की सजा और सैन्य अदालत द्वारा दी गई सजा को केवल राष्ट्रपति ही कम कर सकता है। इसके अलावा और किसी को भारत में इसका अधिकार नहीं है। तो चलिए इसके बाद मैंने अलग से कुछ क्षमादान के बारे में बताए हुए हैं कि जो क्षमादान की शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है वह कितने प्रकार की होती है। तो कुल 5 प्रकार की ऐसी क्षमादान की शक्तियां हैं जो कि राष्ट्रपति को प्राप्त है। कौन कौन सी? पहला है क्षमा, दूसरा है लघुकरण, तीसरा है परिहार, चौथा है विराम और पांचवा है प्रविराम। तो चलिए क्षमा क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। दंड एवं बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है, अर्थात दोषी को सभी दंड, दंडादेशों और निहत्ताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा हो गई हो, 14 वर्ष की सजा हो गई हो, या फिर उम्र कैद हो गई हो, या फिर मृत्युदंड दिया गया हो, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उस सजा को पूर्ण रूप से माफ कर सकता है, मतलब उसे सजा से मुक्त कर सकता है। तो यह शक्ति क्षमा के अंतर्गत आती है राष्ट्रपति को। इसके बाद हम बात करते हैं लघुकरण के बारे में। तो लघुकरण क्या चीज है? लघुकरण है दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना,
अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, मृत्यु दंड को कारावास में परिवर्तित करना, अर्थात लघुकरण के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा दी गई है तो उसे कम करके हम कारावास में परिवर्तित कर सकते हैं। यह लघुकरण की क्षमादान शक्ति है जो कि राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसके बाद हम परिहार के बारे में बात करते हैं। तो परिहार क्या चीज है? दंड की प्रकृति को परिवर्तित किए बिना उसे कम करना। तो परिहार के अंतर्गत मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि 10 वर्ष के कारावास को 5 वर्ष का करना। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है, जो दंड की प्रकृति है मतलब उसे कारावास की सजा हुई है उसे हम नहीं बदल रहे हैं, बस जो कारावास के जो वर्ष है उसे कम कर रहे हैं, मतलब सजा को कम कर रहे हैं। इसी कारण मैंने कहा है दंड की प्रकृति को परिवर्तित किए बिना उसे कम करना, मतलब 10 साल की सजा को 5 वर्ष कर देना। तो यह परिहार के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद हम चौथी सजा के बारे में बात करते हैं जो कि विराम से संबंधित है। तो विराम क्या है? किसी विशेष परिस्थिति में दोषी को दिए गए दंड का पालन करने से रोकना। अब इसके लिए भी मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि महिलाओं की गर्भावस्था, मतलब ऐसी कोई महिला है जिसे दंड दिया गया मान के चलिए 6 वर्ष का, लेकिन वह गर्भावस्था में है, तो उस वक्त तक जब तक कि वह गर्भावस्था में रहेगी तब तक के जो उसकी सजा रहेगी वह निलंबित रहेगी। इसी कारण मैंने लिखा है किसी विशेष परिस्थिति में दोषी को दिए गए दंड का पालन करने से रोकना, मतलब उसे जो दंड दिया गया है उसका पालन करने से हम उसे रोकते हैं। कब रोकते हैं? किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे कि महिलाओं की गर्भावस्था। इसके बाद हम बात करते हैं प्रविलंबन की। तो प्रविलंबन क्या है? दोषी की क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप में परिवर्तन याचना के लिए समय देना। मतलब जैसे कि कोई दोषी है मान के चलिए, उसने राष्ट्रपति के पास अपनी क्षमा याचना भेजी हुई है कि मेरे मृत्यु दंड को आप उम्र कैद में बदल दीजिए, या फिर मेरे उम्र कैद की जो सजा है उसमें से कुछ वर्ष कम कर दीजिए। तो ऐसी क्षमा याचना जब राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है और राष्ट्रपति उन्हें रोककर अपने पास रखा हुआ है, तब तक के उसे सजा नहीं दी जाएगी। मतलब यदि किसी व्यक्ति को 20 अगस्त को मृत्युदंड देना है, मतलब फांसी पर चढ़ाना है, और उसने क्षमा याचना भेजा हुआ है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति ने उस पर कोई निर्णय नहीं दिया हुआ है, तो 20 अगस्त को उसके ऊपर कोई उसे फांसी नहीं दी जाएगी। वही चीज मैंने लिखा हुआ है, जैसे किसी दंड पर अस्थायी निलंबन, मतलब जब तक के वह क्षमा याचना पर राष्ट्रपति कोई निर्णय नहीं ले लेता है तब तक के उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। तो यह 5 शक्तियां जो है वह क्षमादान के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त है: क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन। इसके अलावा यहाँ पास भी मैंने पॉइंट जो थे उसको क्लियर कर दिए हैं। तो अब हमारे पास बचता है राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां और आपातकालीन आपातकालीन उपबंध। तो अगला वीडियो जो रहेगा वह स्वविवेकी शक्तियों के बारे में बनाएंगे और लास्ट वीडियो जो है वह आपातकालीन उपबंध के बारे में बनाएंगे, राष्ट्रपति से ही संबंधित।